नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट .tv। मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। स्वागत है आपका न्यूज फर्स्ट की खास पेशकश राजपथ में। जम्मू कश्मीर में भले ही मोदी का जादू ना चल पाया हो, लेकिन झारखंड में बीजेपी अपने बूते पर सरकार बनाने जा रही है। यहां में बहुमत के करीब पहुंच गई तो कश्मीर में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यहां भाजपा का वोट बैंक जिस रफ्तार से बढ़ा है, उससे आला कमान काफी उत्साहित है और यहां सरकार बनाने के लिए उसने सभी विकल्प खोल दिए हैं। सही मायने में यह पीएम मोदी की मेहनत ही है जो पार्टी को इस मुकाम तक ले आई है। दोनों राज्यों में मिली इस जीत से भाजपा की बल्ले बल्ले हो गई है। चुनावी नतीजे आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। यहां पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सरकार बनाने में यह अहम भूमिका में आ गई है। गठबंधन कोई भी करे, सरकार की पीडीपी की भागीदारी तय है। कारण कि नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस यहां भाजपा और पीडीपी का खेल बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। यहां यदि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जबकि सबसे ज्यादा फायदे में भाजपा नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। यह तो गनीमत रही कि वे 2 सीटों से लड़ रहे थे और एक पर जीत गए। उधर कांग्रेस की स्थिति दोनों ही राज्यों में पहले से खराब हुई है। गायब हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लीड बनी। इसका मतलब यह है कि अभी यहाँ मेहनत बहुत करनी होगी, लोगों तक पहुँचना होगा और लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उनकी नुमाइंदगी करनी होगी। ओवरऑल जितना हमने देखा, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी एनसी की, उस हद तक नहीं जा पाई। नहीं ना, आपको क्या मालूम हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी ना? आप लोग तो इलेक्शन से पहले हमें 5 या 7 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थे। अभी आप कैसे कह सकते हो ना कि हम आपके एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं आए। आप मतलब मैं जब आप कहता हूं, मैं आप जाती तौर आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं था कश्मीर में जो इलेक्शन से पहले हमें 5 या 7 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार था। आज हमारे पास 15 अपनी सीटें हैं, 14-15 अपनी सीटें, 2 इंडिपेंडेंट्स को हमने मदद की, तो लगभग 16-17 सीटें हमारी आ गई हैं। मुझे लगता है इन हालात में इससे बेहतर हम कर नहीं सकते थे। 2010 अफजल गुरु, सैलाब, इन सब चीजों के बाद अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद अपनी हुकूमत ना बनाए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामी नहीं है, ये मुफ्ती साहब की नाकामी है कि वो इन हालात में भी पीडीपी की हुकूमत बना नहीं पाए। उमर साहब, फुल मेजोरिटी में एनसी नहीं आई तो किन के फुल मेजोरिटी कहा ना, हम तो मेजोरिटी के करीब भी नहीं आए ना। किन के साथ अगर कोई ऑफर आ गया आपको कि हमारे अभी कोई ऑफर नहीं आया, अभी कोई ऑफर नहीं आया, ना हम कोई ऑफर ढूंढ रहे हैं। अभी नतीजे आ रहे हैं, हमें ये नतीजे डाइजेस्ट करने दीजिए। जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है हुकूमत बनाने की, जिम्मेदारी दूसरों की बनती है जिन्होंने ये सारा मुहिम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चलाया। अगर इस कैंपेन में कोई एक इशू ऐसा था जिसपे हर पार्टी ने जो है वो साथ आए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना। कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी, सब उनका अगर एक इशू था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना। चलिए, उन्होंने हमें हराया, अब जाके हुकूमत बनाए, हम भी देखें। इस बीच पीडीपी ने संकेत दिया कि वह बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव परिणाम के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के साथ जाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। उनके इस बयान को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर से सत्ताहीन होने के लिए पीडीपी से गठजोड़ के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही। इसके पीछे नेताओं का मानना है कि पीडीपी के साथ हमारा वैचारिक अंतर काफी ज्यादा है। बावजूद इसके बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए सभी विकल्प खुले हैं। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। बीजेपी मुख्यालय में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि 2014 भाजपा के लिए अप्रत्याशित चुनाव सफलता का साल है। झारखंड में हम एक अच्छी सरकार देंगे। यह हमारा नारा भी था कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही झारखंड की जनता का विकास कर सकती है।
कि झारखंड में हम एक अच्छी सरकार देंगे। जो हमारा वादा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है, मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो वादे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरे उतरेंगे। झारखंड विधानसभा में पहली बार भाजपा अपने बूते बहुमत पाने की ओर बढ़ रही है, तो जम्मू कश्मीर में वह मिशन 44 से काफी दूर रह गई। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती से साफ है कि राज्य में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों बड़ी पार्टियां पीडीपी और बीजेपी का खेल बिगाड़ नहीं सकती। अब तक के नतीजों पर गौर करें तो पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग सीट से और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सैयद लोन हंदवाड़ा सीट से चुनाव जीत गए हैं, जबकि खनियार सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सगर चुनाव जीते हैं। श्रीनगर में बड़ा झटका भाजपा को बीजेपी उम्मीदवार हिना भट्ट को लगा। अमीरा कदाल सीट से उन्हें पीडीपी कैंडिडेट अल्ताफ बुखारी ने हरा दिया। भट्ट यहां अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। आपको बता दें कि बीजेपी को हिना से बहुत उम्मीदें थी। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खुद उनके लिए प्रचार किया। वहीं पीएम मोदी भी पहली बार शेर कश्मीर स्टेडियम में रैली करने पहुंचे। हिना उस समय विवादों में आ गई जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की कोशिश हुई तो वे खुद AK-47 उठा लेंगी। पेशे से डॉक्टर हिना नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता और वकील मोहम्मद शफी भट्ट की बेटी हैं, जो फारूक अब्दुल्ला के खास दोस्त माने जाते हैं। हिना को टिकट देकर भाजपा ने उन पर दांव खेला था। इससे पहले जम्मू कश्मीर की सभी 87 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती शुरू हुई। इसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने गए, उसके बाद ईवीएम मशीन में बंद वोटों के गिनने का कार्य शुरू किया गया। इस बार यहां 821 उम्मीदवारों ने अपने भाग्य आजमाया था। वर्ष 1987 के बाद राज्य की जनता ने पहली बार इतनी ज्यादा उत्साह के साथ वोटिंग की और जनादेश दिया। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सेंटर में वादी की 46 सीटों पर पड़े वोटों की गिनती के लिए 4 काउंटर सेंटर बनाए गए थे, जबकि जम्मू संभाग की 37 सीटों के लिए जम्मू, पुंछ और उधमपुर जिले मुख्यालयों पर वोट गिने गए। गणमतना के चलते पूरे दिन घाटी और जम्मू में गहमा गहमी का माहौल रहा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या रहा झारखंड के चुनावी नतीजों में खास और कौन बना रहा है वहां सरकार। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.TV पर। देखिए राजपथ रवि शर्मा के साथ सिर्फ NewsFirst.TV पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट की खास पेशकश बीजेपी की बल्ले बल्ले। तमाम कयासों और गठबंधन की जोड़ तोड़ के बीच जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की 87 सीटों के लिए सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चौतरफा मुकाबला है। पीडीपी को यहां 28 सीटें मिली हैं तो भाजपा को 25 से 15 सीटें जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर है। तो 12 सीटें लेने वाली कांग्रेस चौथे पायदान पर आ गई है। बाकी दलों को यहां 7 सीटें मिली हैं, जबकि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में
41 सीटें जीतकर भाजपा बहुमत के जादुई आंकड़े के करीब पहुंच गई है। यहां 18 सीटें लेकर सत्तारूढ़ झामुमो दूसरे स्थान पर है, जबकि कांग्रेस और जेवीएम 7-7 सीटें जीतकर दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई हैं। 8 सीटें यहां निर्दलीय और अन्य ले गए हैं। अब भाजपा यहां सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। झारखंड विधानसभा में पहली बार भाजपा अपने बूते बहुमत पाने की ओर बढ़ रही है। राज्य के गठन के बाद से कुल 14 सालों में यहां 9 अलग अलग सरकारों का राज रहा, जबकि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा। यह पहला मौका है जब कोई पार्टी अपने बूते पर सरकार बनाने जा रही है। झारखंड का गठन 2000 में हुआ था। तब से अब तक राज्य में 9 मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार तो निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा भी सीएम बन गए। हालांकि इन 14 सालों में सबसे ज्यादा 9.5 साल तक भाजपा के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन हर बार सरकार बनाने के लिए उसे जोड़ तोड़ करनी पड़ी। यह पहला मौका है जब 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बीजेपी बहुमत के आंकड़ों तक पहुंची है और यहां उसके सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड में 2005 और 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ था। इस बार राज्य की 81 सीटों पर कुल 1136 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। निर्दलीय विधायक रहते हुए कभी झारखंड के सीएम बने और अब जय भारत समानता पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे मधु कोड़ा माझगांव सीट से चुनाव हार गए। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्दल पूर्ति ने हराया। हालांकि कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से जीत गईं। कई दिग्गजों की हार का गवाह बना झारखंड का यह चुनाव भाजपा के लिए मील करा पत्थर साबित हुआ। वहीं कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। पीएम मोदी के धारा प्रभाव दौरों ने यहाँ की सियासी फिजा बदल दी। वहीं गठबंधन की राजनीति पर भी इन चुनाव नतीजों ने विराम लगा दिया है। तो इस तरह लोकसभा चुनाव के बाद राज्यों का यूपीए के हाथ से निकलने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा से कांग्रेस का सफाया हो गया और अब झारखंड भी बीजेपी के कब्जे में आता दिख रहा है। ऐसे में यह कहना लाजमी होगा कि देश में मोदी लहर अभी मंदी नहीं पड़ी है और बीजेपी के लिए अगला पड़ाव अब दिल्ली है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर नई पहल, नए मुद्दे और नए विचार के साथ पेश होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।